अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद एहद वफ़ा के लिए हाजिर हुए हैं। आज ये तजदीद एहद वफ़ा क्यों करनी पड़ रही है हमें? आपको मालूम है गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नामुबारक सानी कादियानी केस में जो फैसला दिया नज़रसानी दरख्वास्त में, और उससे पहले फरवरी में जो मेन जो केस था उसमें जो फैसला दिया गया, ये फैसला हमारी रेड लाइन पर हमला है जो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला कोई ताज्जुब की बात नहीं। जब माजी में कादियानी नवाज ताकतों ने हुक्मरानों के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए हमारी रेड लाइन पे हमलों की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने मैदान में निकले और आवाम में एक जोश और वलवला जगाया और ऐसी तहरीक चलाई कि इनके लिए पार्लियामेंट में अपने मकासद पूरे करना नामुमकिन हो गया। जब ये चीज नामुमकिन हो गई तो फिर इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और वो रास्ता था अदलिया के जरिए इन मामलात को पूरा करना। गुज़िश्ता 2 सालों से 3 सालों में आपने देखा कि यके बाद दीगरे हाई कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से और निचली कोर्टों से मुसलसल ऐसे फैसले आए जिसमें कादियानियत नवाजी की गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये इसका अरूज है, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट से जो चीज आ गई है उसका कोई सद्देबात नहीं हो सकता और वो कानून का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नामुमकिन है। जब यही सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर और फिर उस पर माफी मांग सकती है और उस फैसले को गलत करार दे सकती है, तो फिर इसको भी गलत करार देना होगा। यह करोड़ों मुसलमानों के ईमान का मसला है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो इनको चीफ जस्टिस भी नहीं कहता और कोई भी इनको आइंदा चीफ जस्टिस का लफ्ज ना लगाए। ये वो काजी फाइज ईसा है कि जब ये समाज चल रही थी नजरसानी दरखास्त की, तो जो उलमा इकराम जिन्होंने नजरसानी दरखास्त पेश की थी, उनकी जिस तरह समाज के दौरान काजी फाइज ईसा ने तजलील की और कादियानियों के वकील को जिस तरह मोहब्बत से और सुना गया और उसके ऐसा लगता था कि फैसला पहले ही लिखा जा चुका है और लिख के आ चुका है, सिर्फ वो सुनाना बाकी है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। ये फैसला किसी सूरत किसी भी मुसलमान, गैरतमंद मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस साहब, जब आप तहरीक लब्बैक ने एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले का ऐलान किया तो आपकी टांगे कांपी और आपने प्रेस रिलीज निकलवाई। आपने कोशिश की कि अपनी वजाहत पेश करें, लेकिन उस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा। मुझे ये बताएं, उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये जो भी इस फैसले के खिलाफ बात करते हैं वो फसाद बिल अर्ज कर रहे हैं, गद्दार हैं। कोई भी जी शऊर इंसान ये बताए कि गद्दार होता कौन है? पर वो होता है जो आइन की पाबंदी करे, आइन के मुताबिक चलने की बात करे, या गद्दार वो होता है जो आइन के खिलाफ फैसले दे? गद्दार ये लोग नहीं है, गद्दार आप हैं और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको मंतकी अंजाम तक पहुंचना होगा। जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी कारकुन के खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, हम ऐसे तमाम हमलों का मुकाबला करेंगे। नजरिया खत्म नबूवत
अकीदा खत्म नबूवत हमारी रेड लाइन है और इसका दिफा करना हमें आता है। आज ये एहतजाज का पहला मरहला पूरे पाकिस्तान में लाखों अफराद हर शहर में निकले हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब दूसरे तीसरे मरहले की कॉल आई अमीर मोहतरम की तरफ से तो आप सब इससे ज्यादा ताकत में बाहर निकलेंगे। आज ये जो नबी के दीवाने यहां बैठे हैं, मेरे साथ नारा लगाइए, ऐसा नारा कि काजी फाइज ईसा के कान फट जाए उस नारे से। हम किसके दीवाने? हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के।